वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार राजा दशरथ के दरबार में जब विश्वामित्र ऋषि ने आकर कहा कि महाराज, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, तुम राम लक्ष्मण को मुझको दे दो। यह सुनकर राजा दशरथ का मुख कुम्हला गया और कांपते हृदय से उन्होंने ऋषि से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि जल के बिना कदाचित मछली जीवित रह सकती है, परंतु राम को देखे बिना यह दशरथ जीवित नहीं रह सकेगा। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु अपने राम को आपको नहीं दे सकता। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में इसका वर्णन है। तब प्रभु श्री राम राजा दशरथ से कहते हैं कि हे पिताजी, यह जीवन क्षण भंगुर है। लोग मरने के लिए ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के लिए ही मरते हैं। यह देह अनेक विकारों से भरपूर दुर्गंध युक्त और मल पिंड है, जो अंत में मृत्यु के मुख में चली जाने वाली है। इस देह से अधिक सारहीन और नाकाम पदार्थ तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। इस दुख रूपी देह में अनेक वासना रूपी जहरीले सर्प निवास करते हैं। यह अनेक चिंताओं और रोगों का धाम है। मानव का अपना शरीर, जिसका जीवन भर उसने इतना ध्यान रखा, केवल चिता तक साथ देता है। उसकी प्रिय पत्नी शोक से विहल होकर भी केवल दरवाजे तक साथ देती है। मित्र और परिवारजन शमशान तक साथ जाते हैं और उसकी देह को भी शीघ्रता से घर से बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं कि कहीं वजन न बढ़ जाए। ऐसे शरीर पर कैसे आस्था रखी जाए? हे पिताजी, इस संसार में सुख शांति कहाँ है? इस जगत का स्वरूप ऊपर से मनमोहक है, परंतु परिणाम में अत्यंत अप्रिय है। बाल्य अवस्था में भी जीव को शांति कहाँ है? बचपन में जीव अशक्ति और न बोल पाने के कारण लाचार रहता है। बालक का हृदय भय से पीड़ित रहता है, इसलिए वह रो रो कर कष्ट पाता है। चंचलता और अच्छी बुरी का विवेक न होने के कारण बालक को बहुत क्लेश होता है। बाल्यावस्था में मनुष्य अभी पूरी तरह खेल कूद भी नहीं पाता है कि उससे पहले बचपन को यौवन निगल जाता है। जवानी में काम मनुष्य की छाती पर चढ़ बैठता है, जिससे उसका मन और बुद्धि अनेक विकारों से भर जाता है और वह इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि यौवन भी बाहर से सुखमय दिखता है, परंतु थोड़े समय में ही ठिकाने लग जाता है। यौवनावस्था में पुरुष को स्त्री देह और स्त्री को पुरुष देह लुभाती है, परंतु इस शरीर में सुंदर क्या है? यह शरीर तो मांस, मज्जा, नाड़ी और अस्थियों का एक पिंजर है, जिसके ऊपर चमड़ी मढ़ दी गई है। यह शरीर बाहर से केस और अंदर से रक्त से भरा हुआ है। यदि चमड़ी को देह से अलग कर दिया जाए तो शरीर को देखने की इच्छा भी नहीं होगी, या यूं कहें कि बिना चमड़ी के शरीर को देखकर घिन आएगी। यौवन में भोग की अभिलाषा होती है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं, विष रस भरा कनक घटु जैसे, अर्थात यह स्त्री देह विषलता के समान है, जो मनुष्य को सन्मार्ग से हटाकर मृत्यु की ओर ढकेल देती है।
भोग केवल ऊपर से ही सुंदर लगते हैं, सुख का आभास कराते हैं, परंतु देते मनुष्य को दुख ही है। भोगों के त्याग से ही शांति मिलती है। प्रभु कहते हैं कि वृद्धावस्था देखने में बहुत बुरी होती है। वह देह को शिथिल और जर्जर कर मनुष्य के रूप को बिगाड़ देती है। मनुष्य की बुद्धि भी बिगड़ जाती है, चिंता, भय और लाचारी बढ़ जाती है। लेकिन बुढ़ापे में मनुष्य के मन और जीभ जवान हो जाते हैं। मन जवानी में भोगे हुए सुखों को बार बार याद करता है। यद्यपि खाया हुआ पचता नहीं, फिर भी जीभ नित नए स्वाद मांगती है। लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई सेवा करता नहीं, सब अपमान करते हैं। फिर भी मनुष्य को जीने की इच्छा रहती है। यह कैसी विडंबना है। मनुष्य का जीवन बकरे की तरह मैं करने में ही बीतता है। मनुष्य की मैं सुनकर काल रूपी भेड़िया आ जाता है और काल से कोई बच सकता नहीं। जैसे समुद्र में बुलबुला उत्पन्न होकर पल भर में ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह मानव शरीर भी उत्पन्न होकर पल भर में नाश को प्राप्त हो जाता है। बिल्ली जिस प्रकार चूहे को निगल जाने की ताक में रहती है, उसी प्रकार काल मनुष्य को निगल जाने को ताका करता है। काल की पकड़ से सिर्फ वही छूट सकता है जिसे ब्रह्म ज्ञान है, जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन आज तो पूरा 100 वर्ष का भी नहीं है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मनुष्य का जीवन आज तो पूरा 100 वर्ष का भी नहीं है। ऐसी छोटी सी जीवन का आधा भाग नींद में बीत जाता है। 1/4 भाग बचपन और बुढ़ापे में बीतता है, जिसमें मनुष्य को छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना होता है। अब जो दूसरा 1/4 भाग बचा, वह पेट भरने के लिए किए जाने वाले परिश्रम और चिंता में बीतता है। फिर काल का भय भी निरंतर बना रहता है। मनुष्य को सत्कर्म करने के लिए समय रहता ही कहाँ है। ऐसे जीवन में सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जगत में अनेक योनियों में भटकते हुए जीवों की आयु भोग भोगने में और पाप करने में ही बीत जाती है। तब फिर संसार नाम के इस पदार्थ में मेरे जैसों का क्या विश्वास रहे। प्रभु श्री राम के ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर वहां बैठे ऋषि वशिष्ठ, मुनि विश्वामित्र और सभी ब्रह्मज्ञानियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ऐसा बृहस्पति जी भी नहीं बोल सकते। ऐसी अपूर्व वचन ये कुमार बोल रहा है। कितना ज्ञान है इस किशोर में। ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, राम, जो जानने योग्य है वह सब कुछ तुम जान ही चुके हो। अब कुछ भी विशेष जानना बाकी नहीं है। बस इसे थोड़ा स्थिर करने की आवश्यकता है।